नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। बुलेटिन में सबसे पहले बात पीएम मोदी के दौरे की। पीएम मोदी 4 दिसंबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और इसके लिए प्रशासन और बीजेपी संगठन की तैयारियां जोरों पर हैं। गुरुवार को सीएम धामी ने भी तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी देहरादून में एक जनसभा भी करेंगे, साथ ही प्रदेश को विकास कार्यों की सौगात देंगे और 2022 के चुनावी अभियान का आगाज भी करेंगे। सीएम धामी ने पीएम के दौरे को देखते हुए अधिकारियों को सभी जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। हमारे संवाददाता दीपांकर हमसे जुड़ रहे हैं। दीपांकर, पीएम मोदी के कल होने वाले दौरे की तैयारियां काफी तेज हो गई हैं, लेकिन देहरादून का जो मौसम है वो भी बदल रहा है। अगर मौसम ने बाधा डाली तो प्रशासन की तरफ से इसके लिए क्या तैयारियां और इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल गीतिका, जिस तरह अलग अलग इलाकों से खबरें आई है कि कहीं बर्फबारी हो रही है, थोड़ी बारिश कल शाम में हल्की फुल्की बारिश देहरादून में भी हुई है, लेकिन मौसम विभाग के निदेशक से अभी हमारी बातचीत हुई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि कल मौसम देहरादून में बिल्कुल साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी और उस खिली धूप के बीच यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये पुलिस ब्रीफिंग यहाँ पर हुई है सिक्योरिटी को लेके, और अगर कहें पांडाल की बात तो उसे वाटर प्रूफ बनाया गया है, जो जहां पर प्रधानमंत्री जिस पांडाल से संबोधित करने वाले। लेकिन हाँ, बीजेपी के नेताओं से या प्रदेश अध्यक्ष से या फिर प्रोटोकॉल मंत्री धन सिंह रावत से जो हमारी बातचीत हुई, उनके मन में इस बात का डर जरूर था कि अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो कहीं कार्यक्रम धुल न जाए। तो अब जो मौसम विभाग का कहना है कि कल मौसम देहरादून में बिल्कुल साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी। तो अब बीजेपी इस बात से थोड़ी खुश है कि मौसम ने अगर साथ दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली काफी सफल रहेगी बीजेपी के लिहाज से। और अब तैयारियां यहाँ पर लगातार आगे बढ़ रही हैं और कल प्रधानमंत्री को यहाँ लगभग 2-2.25 घंटे रहना है। लगभग 12-12:15 बजे से लेकर 2 से 2:30 बजे तक प्रधानमंत्री यहाँ पर रहेंगे। तो उसकी पूरी तैयारियां इस वक्त देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रही हैं और कुछ देर में यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री आज देहरादून में ही है, तो उम्मीद ये भी की जा रही है कि मुख्यमंत्री एक बार फाइनल तैयारियों को देखने के लिए परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। गीतिका जी दीपांकर, धन्यवाद ये महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 4 दिसंबर को देहरादून में पीएम मोदी की होने वाली रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है। टिहरी से करीब 10,000 कार्यकर्ता रैली में शामिल होने के लिए दून पहुंचेंगे। इसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। जिलाध्यक्ष का कहना है कि पीएम का दौरा आगामी चुनाव में संजीवनी का काम करेगा। जब जब अपने देश के ही नहीं विश्व के सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी देहरादून आए, तो उन्होंने कुछ न कुछ उत्तराखंड वासियों को सौगात दी है। और इनके जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, इससे पूरे प्रदेश का भी और पार्टी को भी बहुत कुछ मिलने वाला है। 4 दिसंबर को पीएम मोदी दिल्ली दून एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इस कॉरिडोर के बनने के बाद दिल्ली से देहरादून का जो सफर है वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। इस वक्त हम गणेशपुर में मौजूद हैं और गणेशपुर वही एरिया है जहां पर ये 4 लेन यहां पर खत्म हो रही है और इसके बाद ही एलिवेटेड कॉरिडोर यहां पर बनना शुरू हो जाएगा। लोग जो लंबे जाम में फंसते हैं मोहंड के एरिया में, वो लोगों को नहीं फंसना पड़ेगा और यहीं से पूरा ये एलिवेटेड कॉरिडोर जो है वो बनेगा, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर शिलान्यास करने के लिए भी आ रहे हैं। 14 किलोमीटर का ये पूरा पैच यहां पर होने जा रहा है, जिसकी वजह से लोग अब जाम में नहीं फंस पाएंगे और कई सुविधाएं लोगों को यहां पर मिल जाएगी। यूपी और उत्तराखंड के बीच एशिया का सबसे बड़ा वन्य जीव एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को करेंगे। दिल्ली से देहरादून तक बनने वाला 175 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे करीब 8,000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से तैयार होगा। इस एक्सप्रेसवे में हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद से कनेक्टिविटी के लिए 7 इंटरचेंज होंगे और दावा है कि 12 किलोमीटर लंबे वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर से देहरादून आने वाले यात्री बिना जाम में फंसे आसानी से अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे।
पुरानी रोड को नहीं छोड़ा जाएगा। ये रोड अलोंग दी जो रिवर है, इसे बरसाती हम रिवर बोल सकते हैं, जो सिर्फ बरसात में आती है, उसी के अलोंग जो साथ साथ में जाएगी और ये पूरा एलिवेटेड जो आपका रिवर के ऊपर ही बनेगा। कितना किलोमीटर का सर ये होगा? ये लगभग 16 किलोमीटर का है अप टू डाटकाली। वैसे इस पैच पर वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी को बिना नुकसान पहुंचाए और पुराने रास्ते के साथ छेड़छाड़ किए ये प्रोजेक्ट एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। के अलावा अगर हम बात करें, ये देखिए आपको रिवर साइड एरिया दिखाते हैं, यहीं पर इस एलिवेटेड कॉरिडोर ने बनना है और इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ मूवमेंट यानी कि जंगली जानवरों के जो मौत की खबरें कई बार आती है, क्योंकि ये फॉरेस्ट का एरिया है पूरा और यहाँ पर मूवमेंट बहुत ज्यादा रहता है जंगली जानवरों का, वो भी कई बार हताहत हुए हैं, मौत हुई है यहाँ पर उनकी भी, तो वो भी अब इसकी वजह से प्रभावित नहीं होंगे, इस तरह की उम्मीदें यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ जो सफर है वो काफी सेफ होगा, सुरक्षित होगा, कम होगा, ट्रैवल टाइम यहाँ पर बचेगा। दिल्ली दून कॉरिडोर को दिल्ली और उत्तराखंड के विकास के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। 2024 में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कॉरिडोर से यूपी उत्तराखंड के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर रूट से अगर आप भी देहरादून के लिए आए हैं तो ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि आप जाम में न फंसे हो और आपको परेशानी का सामना न करना पड़ा हो। हर व्यक्ति जब भी आता है और मोहन रूट से वो आता है तो कहीं ना कहीं जाम में जरूर फंस जाता है। इसी जाम की समस्या से निजात पाने के लिए देहरादून और दिल्ली एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इस कॉरिडोर के बनने से लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का जो एरिया है वो यहाँ पर बच जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को हरिद्वार के दौरे पर रहे। उन्होंने हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा पूजन किया। शिवराज सिंह चौहान ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। शिवराज सिंह चौहान ने देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने गंगा आरती में भी शामिल हुए। इससे पहले तो देहरादून में जोशीमठ में पिछले 24 घंटे से बद्रीनाथ धाम और उसके आसपास के इलाकों में बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है। बद्रीनाथ धाम में 2 इंच तक बर्फ जम गई है और आसपास की पहाड़ियों में भी बर्फ की सफेद चादर ढक गई है। और जोशीमठ में पिछले 24 घंटे से बद्रीनाथ धाम और उसके आसपास के कई इलाकों में बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है। बद्रीनाथ धाम में 2 इंच तक बर्फ जम गई है और आसपास की पहाड़ियों में भी बर्फ की सफेद चादर ढक गई है। कोटद्वार में चौबट्टा खाल में लगे पर्यटन विभाग के पोस्टर इन दिनों राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की विधानसभा क्षेत्र में कई पोस्टर लगाए गए हैं, जिसे पर्यटन के क्षेत्र में किए गए कार्यों को दर्शाया गया है। वहीं पोस्टर को लेकर कांग्रेस ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पर तंज कसा है। उसमें जब आप योजनाएं पढ़ेंगे तो आपको भी हंसी आएगी कि क्या हमारा उत्तराखंड जो है रेलिंग और मरम्मत करके ही जो है पर्यटन का विकास कर रहा है। क्या इतनी छोटी सोच जो है आज उस उत्तराखंड की हो गई है कि हम एक रेलिंग को और एक मंदिर के मरम्मत को जो है हम पर्यटन से जोड़ रहे हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर देखिए, हमने जो है एकेश्वर को पर्यटन सर्किट में रखा है, माँ कालिंगा को पर्यटन सर्किट में रखा है, ताड़केश्वर को पर्यटन सर्किट में रखा है, ज्वालपा जी को पर्यटन सर्किट में रखा है। साथ साथ हमारा जो ओल्ड एज जो श्रवण कुमार हमारी योजना है, जिसमें माता पिता को, बुजुर्ग लोगों को आप दर्शन करा सकते हैं, उसमें ये स्थान भी हमने इंक्लूड किए हैं। नैनीताल के धारी तहसील में विशेष समुदाय के लोगों द्वारा जमीन की खरीद के मामले में जिला प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। जांच में पता चला है कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन ली गई वो काम ही नहीं किया गया और जमीन को बाहरी और विशेष समुदाय के लोगों को बेच दिया गया। नैनीताल डीएम ने कहा है कि जांच अधिकारी को जल्द रिपोर्ट फाइल करने के आदेश दिए हैं और तब तक म्यूटेशन की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है।
हमारी जांच चल रही है और प्रथम दृष्टया जो है जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी थी दारी ब्लॉक में, तो उसके म्यूटेशन में हम लोगों ने रोक लगाई है। तो वो आगे भी अगर देखेंगे जांच में और चीज़ें भी अगर और आएंगी तो फिर और अग्रिम कार्रवाई। पौड़ी में सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर संवेदनशील इलाकों में जरूरी इंतजाम कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से ओवर स्पीडिंग के चलते 725 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं, जबकि नशे में ड्राइविंग के 209 मामले पकड़े गए हैं। ऐसे में अब सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। दुर्घटनाओं में से 20 दुर्घटनाएं जो हमारी हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि वो तेज़ी और लापरवाही से हुई हैं। तो ओवर स्पीड एक ऐसा मामला है जिसमें हमें देखने की ज़रूरत है और उसमें हमें चालान हमें बढ़ाने हैं। अभी हमें स्पीड रडार गन भी मिली है। उस पर जो चिन्हित स्थान हमने किए हैं उसमें PWD वाले भी थे, वो अपना कार्य कर रहे हैं। उन जगहों पर चिन्हित करके हम रोड जो है सिग्नल होते हैं उनको लगा रहे हैं और वहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि यहाँ पर इस पर। पौड़ी में पर्यटन विभाग ने 25 युवाओं को गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग की ट्रेनिंग दी। साथ ही बोटिंग के लिए लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चलाया। युवाओं में देवप्रयाग से व्यास घाट तक रिवर राफ्टिंग की ट्रेनिंग दी गई, जिससे युवाओं में भी जोश दिखाई दिया। ये बोलना चाहते हैं कि जो भी अब जो भी 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं वो अपना वोटर ID बनाए और सब वोट दें, और जो बुजुर्ग हैं जो नहीं जा पाते हैं उनकी सहायता करें वोट देने के लिए। मैं खुद भी और सबको यही इसी चीज़ के लिए प्रेरित करूंगा कि आप वोट देने जाएं। खुद भी जाऊंगा और जो भी मेरे साथ के लोग हैं जो नहीं जाते हैं या उनको पता नहीं है उनको लेके जाऊंगा, क्योंकि वो आपका एक हक है और बहुत ज़रूरी है वोट देना। रुद्रपुर में गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद के संवाद कार्यक्रम में हंगामा हो गया। हंगामा उस वक्त हुआ जब आर्य समाज के पुरोहितों ने चारों वेदों में हिंदू शब्द की प्रामाणिकता पर सवाल पूछा। जब निश्चलानंद ने जवाब दिया तो पुरोहितों ने बीच में टोक दिया, जिससे शंकराचार्य भड़क गए। मामला बढ़ता देख विधायक और अन्य लोगों ने मामला शांत कराया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को हरिद्वार के दौरे पर रहे। उन्होंने हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा पूजन किया। शिवराज सिंह चौहान ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। शिवराज सिंह ने देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही शिवराज सिंह ने गंगा आरती में भी शामिल होकर पूजा की। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हुई दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया। सीएम धामी और शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान पौधा भी लगाया। सीएम ने शांतिकुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या से भी मुलाकात की। पतंजलि विश्वविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 21 दिनों में देश के 75 करोड़ लोगों को सूर्य नमस्कार कराने का अभियान शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, योग गुरु स्वामी रामदेव और पतंजलि योग पीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने इस अभियान की वेबसाइट को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभियान की शुरुआत के समय स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के साथ सूर्य नमस्कार का योगाभ्यास भी किया। शिक्षा सच में ऐसे व्यक्ति निर्माण करेगी जो देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ, परोपकारी, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीने वाले होंगे। अब आंशिक रूप से योग शिक्षा को लेकर के टुकड़ों टुकड़ों में उसको लागू करने को लेकर के पूरे देश में प्रयास हो रहे थे, लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने योग को व्यापक रूप से शिक्षा का अंग बनाने के लिए एक बहुत बड़ी कार्य योजना के लिए प्रतिबद्धता यहां से अभिव्यक्त की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को रुद्रपुर के दौरे पर रहे। यहां रुद्रपुर के गांधी पार्क में लगे राष्ट्रीय सरस मेले का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने मेले में लगे स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया।
सरस मेले में पहाड़ी उत्पादों के साथ ही कई तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। इस सरस मेले में उत्तराखंड सहित 29 प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों के 160 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें समूहों की ओर से तैयार हैंडीक्राफ्ट, कपड़े सहित अन्य उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं। सरस मेले निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मंत्र है लोकल फॉर वोकल, उसको और अधिक प्रदान करते हैं ऐसे लोगों को जो हमारे बहुत उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनको ऐसे मेलों से आगे आने का अवसर मिलने के लिए हमने सहायता राशि घोषित की, तो सभी को मिल रही है। निकट भविष्य में हम क्योंकि स्वरोजगार और बढ़े, ये सब लोग और अच्छा काम करें, इनकी जो। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।